हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आरंभ क्लासेस। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कंटिन्यूटी को प्रॉपर तरीके से समझ लिया था एंड कंटिन्यूटी को समझने के लिए हमने लिमिट भी समझ लिया था। आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम एग्जांपल नंबर फर्स्ट और एग्जांपल नंबर सेकंड जो कि कंटिन्यूटी के ऊपर ही बेस्ड है, हम उसको करने वाले हैं। नॉर्मली ये एग्जांपल्स हमारे स्कूलों के अंदर या फिर कोचिंगों के अंदर ये नहीं करवाया जाता, इवन यूट्यूब के ऊपर भी रेयर ही मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं यहां पे करवाने वाला हूं आपको एग्जांपल्स। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास एक्सरसाइज होती है उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास एग्जांपल्स भी होते हैं। यानी कि हम जितने ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर हमारे लिए होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चल, अगर अभी तक कंटिन्यूटी वाले कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझा है तो यहां पे आई बटन दे के रखा, वहां पे क्लिक करो और सबसे पहले कंटिन्यूटी वाले कॉन्सेप्ट्स को समझ के आओ। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ना वो प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा, आई गारंटेड यू। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या दे के रखा हो जरा पढ़ते हैं ना। देखो, check the continuity of the function of the f given by f of x equals to 2x plus 3 x equals to 1। यहां पर उन्होंने हमें एक फंक्शन देके रखा हुआ है। ये फंक्शन क्या देके रखा हुआ? तो ये फंक्शन है मेरे पास 2x प्लस में 3 और ये बोला है कि इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को मुझे चेक करना है, लेकिन सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर चेक करना है। मतलब क्या हुआ, एक क्वेश्चन आता है हमारे पास डिस्कस करने वाला। जब डिस्कस करने की बात आती है ना तो हमें ना हर एक पॉइंट के ऊपर चेक करना पड़ता है। हर एक पॉइंट का मतलब क्या हुआ? हर एक पॉइंट का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास यहाँ पे x एक्सिस को ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 हो गया मान लेता हूं, तो ये माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक चेक करना रहता है वहां पे जब डिस्कस करने का था। लेकिन यहां पे फिलहाल के लिए हमारे पास क्या बोला है कि आपको सिर्फ x इक्वल्स टू 1 के ऊपर चेक करना। तो मैं क्या करूंगा, हर बार आपको एक रफ डायग्राम बनाऊंगा। हमारे पास ये फंक्शन दे दिया है, ठीक है, सही है। फिर मैं क्या बोलूंगा कि हमारे पास एक लाइन यहां पे दे के रखी हुई है, ये मेरे पास x एक्सिस की लाइन है, बोले तो डोमेन की लाइन है। और यहां पे मेरे पास एक पॉइंट है x इक्वल्स टू 1 और इस x इक्वल्स टू 1 के ऊपर इस फंक्शन की मुझे कंटिन्यूटी क्या करना है, चेक करना। जरा देखते हैं मैंने यहाँ पे क्या बोला कि अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूले को अप्लाई करने जाऊंगा तो जरा देखते हैं कि पूरे डोमेन के लिए, ध्यान से देखो, पूरे डोमेन के लिए ये माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक पूरे डोमेन के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही सिंगल फंक्शन काम कर रहा है। जब सिंगल फंक्शन काम कर रहा है तो यहाँ पे आगे भी सेम फंक्शन है, यहाँ पे पीछे भी सेम फंक्शन है। तो इस केस में याद करो मैंने कंटिन्यूटी के अंदर बताया था कि दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर दोनों साइड हमारे पास सेम फंक्शन देके रखे हुए तो नॉर्मली मैं लिमिट लगाता हूं, लेकिन अगर मेरे पास दोनों साइड फंक्शन अलग अलग देके रखा हुआ तो मुझे यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। तो यहां पे क्या करेंगे जरा मुझे बताओ। तो मैं बोलूंगा कि काम करते हैं, एग्जैक्टली x इक्वल्स टू 1 के ऊपर निकालते हैं और फिर हम लिमिट की वैल्यू निकालते हैं। अगर ये दोनों का दोनों सेम आया तो मैं क्या बोलूंगा कि फंक्शन मेरे पास कंटिन्यूअस है, अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। देखो मैंने यहां पे क्या बोला कि सबसे पहले हम लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मैंने बोला लिमिट x टेंड्स टू 1, यहां पे बोलोगे 1 पॉजिटिव नेगेटिव लगाया, मैं बोल रहा हूं क्या कि सिंपल लिमिट निकाल रहे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं निकाल रहे। यहां पे क्या हो गया मेरे पास f ऑफ x, फिर यहां पे क्या लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 1, f ऑफ x की वैल्यू क्या देके रखी हुई है, f ऑफ x की वैल्यू देके रखी हुई है 2x प्लस 3, सही है। अब यहां पे जब 1 की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू में 1 प्लस में 3, आंसर मेरे पास कितना आ गया 5। समझ में आया? अब क्या करेंगे, जैसे मेरे पास लिमिट की वैल्यू निकल गई उसके बाद फिर मैं एग्जैक्ट फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा। जब मैं फंक्शन की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, f ऑफ 1 इक्वल्स टू, फंक्शन क्या देके रखा जाएगा आंसर 2x प्लस में 3। तो यहां पे जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस में 3, मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 5। कुछ बच्चों का ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि जब भैया यहाँ पर भी 1 ही पुट करे, यहाँ पे भी 1 ही पुट करे, तो बार बार पुट करने की जरूरत क्या है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जो 1 पुट किया है ना ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। मतलब 1 से या तो हल्की सी बड़ी वैल्यू या तो 1 से हल्की सी छोटी वैल्यू। बड़ी वैल्यू के लिए क्या बोलूंगा 1.0000001 के ऊपर पुट कर रहा हूँ, हल्की सी छोटी वैल्यू के लिए क्या बोलूंगा कि 0.9999 बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है और जो मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू है ये दोनों की दोनों क्या आ गई सेम, यानी लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू जब सेम आती है तो मैं क्या बोलूंगा कि फंक्शन मेरे पास कंटिन्यूअस है। यानी फाइनली हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि देखो ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू 1, f ऑफ x जब मैंने निकाला और जब मैंने यहाँ पे f ऑफ 1 निकाला तो ये दोनों वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई। इसीलिए क्या बोलूंगा कि देयरफॉर f ऑफ x यानी जो मेरे पास फंक्शन है इज अ क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस फंक्शन। समझ में आया?
अभी अगले 5-6 क्वेश्चन तक ना टिके रहना पड़ेगा तो समझ में आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या देकर रखा है, एग्जामिन, है ना, एग्जामिन करना है वेदर द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, फंक्शन देके रखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज अ कंटिन्यूअस एट द एक्स इक्वल्स टू 0। यहां पर भी हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट देके रखा हुआ है। कभी कभी क्या होगा कि फंक्शन के अंदर ना पर्टिकुलर पॉइंट दिया ही नहीं रहेगा, तो मुझे पूरे नंबर लाइन के लिए मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक पूरा मुझे चेक करना रहता है, और वहां पे ढेर सारे केसेस बनते हैं। फिलहाल के लिए भी यहां पे समझते हैं। हमारे पास ये फंक्शन देके रखा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। उन्होंने क्या बोला है कि x इक्वल्स टू 0 के ऊपर मुझे इसको क्या प्रूफ करना है, कंटिन्यूस प्रूफ करना है। मैं क्या बोलूंगा कि सबसे पहले काम करते हैं, लिमिट की वैल्यू निकालते हैं। मैंने बोला लिमिट x टेंड्स टू 0, मतलब देखो यहां से इधर लाइन बना देता हूं तुम्हारे लिए। ये बेसिकली x इक्वल्स टू 0 के ऊपर चेक कर रहे हैं, तो आगे पीछे सेम फंक्शन है, इसलिए यहां पे सिर्फ लिमिट निकाल रहा हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं निकाल रहा। चलो यहां पे क्या आ गया मेरे पास, एफ ऑफ एक्स, फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0, सही है, एफ ऑफ 0। आगे चलते हैं, यहां पे लिखा मैंने लिमिट x टेंड्स टू 0। एक काम करते हैं, यहां पे एफ ऑफ एक्स कर देते हैं फिलहाल के लिए, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं लेकिन यहां पे एफ ऑफ एक्स कर देते हैं। चलो ये हो गया मेरे पास क्या, एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या देके रखी हुई है, एक्स स्क्वायर, और अब ये 0 की वैल्यू उठा के पुट करेंगे तो मेरे पास इधर आंसर कितना आ गया, 0। अब क्या करूंगा, अब मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकालूंगा। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए इधर क्या बोलूंगा कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास, 0। फाइनली मैं यहां पे आंसर ये लिखूंगा कि देखो भैया, जो मेरे पास लिमिट है x टेंड्स टू 0, और जब मैं फंक्शन की वैल्यू निकालता हूं, मतलब आगे पीछे जब मैं वैल्यू निकालता हूं, तो वो मेरे पास इक्वल होता है एफ ऑफ 0 के। इसीलिए मैं क्या बोलूंगा कि देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। पहले बताओ समझ में आया, ठीक है। यही 2 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर करेंगे, बाकी के एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं। थैंक यू सो मच।